नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। 9 फरवरी 2016 को दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगे। देश विरोधी नारेबाजी के वीडियो सबसे पहले जी न्यूज ने दुनिया को दिखाए तो देश विरोधी नारेबाज के हमदर्दों ने आरोप लगाया कि ये वीडियो डॉक्टर्ड हैं। हमने सारे फुटेज दिल्ली पुलिस को दिए। उन वीडियो की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच हुई। जांच में ये तमाम वीडियो सही पाए गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। 10 लोग मुख्य आरोपी बनाए गए और सबूत के तौर पर इन वीडियो को भी उसमें शामिल किया गया है जो वीडियो जांच में सही पाए गए हैं। उनमें से 4 वीडियो इस वक्त जी न्यूज के पास हैं। जो वीडियो हमने सबसे पहले 9 फरवरी 2016 को दिखाए थे, उन वीडियो में देश को तोड़ने के लिए नारेबाजी हुई थी। वही नारेबाजी इन 4 वीडियो में हो रही है जिन्हें CSFL की रिपोर्ट ने सही पाया है। इसीलिए इस वक्त की बड़ी बहस में हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप टुकड़े टुकड़े गैंग को क्लीन चिट देने वाले माफी मांगेंगे जो सवाल उठा रहे थे। और इस सवाल को सही साबित करने के लिए पहले आपको वो 4 वीडियो देखना जरूरी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आजादी चाहते आजादी कौन से इंकलाब आएगा। हल्ला बोल हल्ला बोल। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चाहते आजादी चाहते आजादी कौन से इंकलाब आएगा। हल्ला बोल हल्ला बोल। तो सब कुछ साफ है। इसके बाद भी अगर कोई सवाल उठाता है तो आपको अपनी आंख और कान के इलाज की जरूरत है। ऐसे ही लोगों से इस बड़ी बहस में हम सवाल भी पूछेंगे कि आप कहां मुंह छुपाएंगे अफजल प्रेमी गैंग के हमदर्द जो सवाल खड़े कर रहे थे। टुकड़े टुकड़े गैंग को जिन लोगों ने क्लीन चिट दे दी थी, क्या अब वो माफी मांगेंगे? आप सच बोलेंगे एजेंडा चलाने वाले ये पत्रकार? क्या देशद्रोहियों के दोस्त का अब पक्का हिसाब होने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि देशद्रोहियों के साथ कब तक आप और हाथ? ये तमाम सवाल हैं जो आज हम इस चर्चा का विषय बना रहे हैं और हम उठाएंगे इस रिपोर्ट को देखने के बाद। अब आपको बताएं कि कौन कौन से खास मेहमान, जो पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है इस चर्चा में शामिल जो होगा, वो एक एक करके मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। चारू प्रज्ञा बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजय अग्रवाल नेशनल सेक्रेटरी हैं समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद इस्लामिक धर्म के जानकार हैं, मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त बने हुए हैं। विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, फॉर्मर DGP। इसी के साथ यशस्विका मेरी सहयोगी भी मेरे साथ होंगी जो जानकारी देंगी और भी ज्यादा इस बारे में। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। स्वागत करती हूं मैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी के पास आऊं, लेकिन सबसे पहले यशस्विका आपके पास मैं आना चाहूंगी, चूंकि अब बात हो रही है कि क्या माफी मांगी जाएगी उन लोगों की तरफ से जो डॉक्टर्ड वीडियो कह रहे थे। चूंकि CSFL की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि जो वीडियो उस चार्जशीट में आधार बनाए गए थे वो बिल्कुल सही है, 100% सही है, उन पर शक का सवाल ही नहीं। जी बिल्कुल शिरीन, पहले दिन से ही जी न्यूज़ जो है वो बता रहा है कि जो वीडियोस जो वहाँ पर जिस तरह के देश विरोधी नारे लगाए गए थे वो बिल्कुल सच हैं। हमेशा जब हम लोग वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जाते थे, जी न्यूज़ के रिपोर्टर्स को यही कहा जाता था कि यहाँ से चले जाइए, आप गलत चीज़ दिखा रहे हैं, आप झूठ दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो है साफ बताया है कि ये जो वीडियोज़ हैं ये गलत नहीं है, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। इसके साथ ही जी न्यूज़ के अलावा जो और 4 वीडियोस जो है जी न्यूज़ को मिले, जो चार्जशीट में जिनको आधार बनाया गया है सबूत के लिए, ये सच साबित करते हैं कि जो वहां के जो लोग थे, जो विद्यार्थी थे, जो जी न्यूज़ के रिपोर्टर्स को कहते थे कि गेट वेल सून, आप जो है गलत चीज दिखा रहे हैं, यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि बीमार कौन है, कौन ये सब चीजें कर रहा था, कौन किसने देश विरोधी नारे लगाए, ये वीडियोस में जो है साफ पता लग रहा है। और जी न्यूज़ ने जो दिखाया वो कहना गलत नहीं है कि सत्य की जीत है। बिल्कुल सत्य की जीत है। और एक बार फिर से सभी लोगों को समझना होगा कि जो जी न्यूज़ के इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे थे, रिपोर्टिंग पर सवाल उठा रहे थे, कहीं ना कहीं अब उन लोगों को यह मान लेना चाहिए कि सत्य हमेशा जीतता है, कभी पराजित नहीं होता। चलिए, तो खास मेहमानों का अब मैं रुक कर लेती हूँ। आशुतोष मिश्रा, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी और मैं आप ही से जवाब जानना चाहूंगी कि टुकड़े टुकड़े गैंग को जो क्लीन चिट दे रहे थे, इस वीडियो को जो डॉक्टर बता रहे थे, क्या वो माफी मांगेंगे और मानेंगे इस बात को कि देश विरोधी हरकत हुई थी, वहां पर नारेबाजी हुई थी? सबसे पहले तो देशद्रोह एक बहुत ही गंभीर अपराध है और जो भी उसका दोषी पाया जाता है उसको अधिकतम
सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जी न्यूज ने रिपोर्टिंग जो करी बहुत उसके लिए बधाई का पात्र है। पर जब आपने ये वीडियो खींचा और जब ये जो है खबर उसके बाद आई है, उसमें एक एबीवीपी के भूतपूर्व जो उसमें एबीवीपी के सदस्य थे, उन्होंने कहा है कि ये जो नारे लगाए गए हैं, श्री प्रदीप नारवाल उनका नाम है, उन्होंने कहा है ये नारे जो लगवाए गए हैं ये जो है एबीवीपी वालों ने लगवाए थे। अच्छा। तो ये बात इस वीडियो से अभी ये जो एक बात है स्पष्ट नहीं हुई है। टोटल 4 वीडियोस हैं जो उस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं और चारों को 100% सही बताया गया है। पुलिस ने जो पहले तो नारेबाजी से इनकार किया जा रहा था कि ऐसे कोई नारे लगे ही नहीं है वहां पर। वीडियो सही है, वीडियो सही है। अब अगर आप बात सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे? आप बात सुनिए भी तो पूरी। जी बोलिए। बात यह है कि नारे लगाए किसने, जैसे श्री नारवाल ने जैसे कहा कि ये एबीवीपी वालों ने नारे लगाए, ये इस वीडियो से स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें कन्हैया कुमार का नाम नारेबाजों में नहीं है, बहुत क्लियर है। आप चार्जशीट पढ़ लीजिए, उसमें नहीं है नाम। लेकिन आरोपी है सर उस चार्जशीट में, 1200 पन्नों की चार्जशीट है, लगे आरोपी बनाया गया है। आरोप, अरे सबको आरोप, उसमें आरोप यह है कि वो वहां पे उपस्थित था, पहली बात, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये ऐसा देश में होने लगता कि पुलिस की चार्जशीट को जो है सत्य मान लिया जाए और उसी के आधार पर सजा दे दी जाए, तो इस देश के बहुत सारे सांसद और कुछ पार्टी के अध्यक्ष आज जो है जेल में होते, ना कि संसद में। सर कन्हैया कुमार पर आरोप है, उमर खालिद उस वीडियो में दिखाई दे रहा है, नारेबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोबारा देखनी चाहिए आपको। आप गलत, आप ये अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो सर दिक्कत आपकी है। आप उस वीडियो को गलत मत बताइए या फिर उन लोगों को डिफेंड मत करिए जो देश विरोधी हरकत करते हैं। आप बात पलट रही हैं, आप बात पलट रही हैं। मैंने वीडियो को उस बात को घुमा रहे हैं, आप बात पलट रही हैं। आप सुनिए ना पूरी बात, आप मेरा रिप्ले करिए पूरा जो मैंने बोला है, उसमें मैंने वीडियो को कहीं क्वेश्चन नहीं किया। मैंने कहा नहीं, लेकिन आप उनको बचा रहे हैं ना सर, आप बचाव कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है चलिए, आपके पास मैं आऊंगी, बाकी लोगों के पास। संजय अग्रवाल, ठीक है सर, आ रही हूँ। आशुतोष मिश्रा, संजय अग्रवाल, ये बताइए कि ये वीडियो अब उस एजेंसी से, उस CSFL से रिपोर्ट में साफ हो गई है कि ये 100% सही है, तो क्या अब भी ना माना जाए? अब भी इन लोगों को सबूत चाहिए, क्योंकि इन लोगों को तो हर चीज से दिक्कत है। नहीं, वीडियो जैसे कि भी मैं पीछे अपने मित्र की बात सुन रहा था, वो सीधे सीधे ये बता रहे हैं और आरोपित कर रहे हैं कि प्रदीप नारवाल जो ABVP से संबंधित लोग हैं उनके द्वारा ये नारे लगाए गए। इसमें कितनी सच्चाई है ये ज्यादा बेहतर आप ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो आपके पास है। वीडियो का क्लेम जी टीवी ने किया था और जी टीवी के जो क्लेम में, उस वीडियो में अच्छी बात है कि वीडियो सत्य है और वहां पे फोरेंसिक जांच में आ गया है कि वीडियो सत्य है। मैं आपकी बात से मान गया आपकी बात, लेकिन उस वीडियो में यह सच्चाई आप ही मुझे बताएं कि कौन लोग नारे गलत लगा रहे हैं, उनके नाम चिन्हित आपने किए हैं तो वो कौन कौन से नाम है मैं भी सुनना चाहता हूं। दूसरी बात, चार्जशीट में जैसे कि मेरे पूर्व में मित्र बता रहे थे, या तो चार्जशीट की कॉपी मेरे सामने आ जाए तो मैं भी पढ़ लूं, क्योंकि चार्जशीट कॉपी तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन सुनने को जो मिल रहा है आप लोगों के द्वारा कि उस चार्जशीट में कन्हैया कुमार का अभी तक नाम ही नहीं है। तो ये क्या खेला है? ये किस तरीके के लोकतंत्र में, किस तरीके पुलिस क्या बयानबाजी कर रही है, प्रेस वाले क्या कर रहे हैं, हमारे मित्र लोग, एनालिसिस वाले लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो चाहता हूं सच्चाई में जिस आदमी ने भी देशद्रोह का काम किया हो उस देशद्रोही को सजा मिलनी चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूं। हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी आरोप चला रहे हैं एक एक करके कि किस तरीके से आरोपी बनाया गया है। गवाहों ने घटनास्थल पर मौजूद होने की पुष्टि की थी। ये कन्हैया कुमार पर जो आरोप है वो मैं बता रही हूं आपको, प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा था, ये उस चार्जशीट में शामिल है। 1200 पन्नों की एक एक करके आपको बता रही हूं, और आप अगर टेलीविजन स्क्रीन देख रहे होंगे तो आप उसमें ये देख भी रहे होंगे कि इस चार्जशीट में कन्हैया कुमार को आरोपी क्यों बनाया गया है। और नारेबाजी पर जिस पर आप सवाल उठा रहे हैं आशुतोष मिश्रा, कि आखिर आप तय करिए, आप बताइए, ये आप तय नहीं करेंगे और ना हम तय करेंगे, रिपोर्ट तय करेगी। और उस रिपोर्ट में ये बात साफ है कि नारेबाजी वहां पर हुई थी और मौजूदगी भी थी। नहीं तो क्या उसमें मुख्य नारेबाजी जो लोग कर रहे थे, देश के खिलाफ मुख्य नारेबाजी कर रहे थे, उनका जरा फुटेज सामने दिखा सकते हैं कि वो कौन थे और वो असली देशद्रोही जो भी आपने चिन्हित करे। मैं कहता हूं, समाजवादी पार्टी कहती है, संजय अग्रवाल कहते हैं, किसी भी देशद्रोही को माफ नहीं किया जाएगा, वो चाहे किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो। लेकिन अगर एबीवीपी का आदमी है और प्रदीप नारवाल संबंधित लोग हैं, कन्हैया कुमार को लेकर आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। कन्हैया कुमार को आप क्या मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर।
संजय जी, आपसे मैं पूछूं, कन्हैया कुमार आपके लिए क्या है? कन्हैया कुमार ने अगर देश का विरोधी कोई काम किया है नहीं, तो उसको निश्चित सजा दीजिए। चार्जशीट उसका सबूत आपके पास होने चाहिए। नहीं सर, देखिए मैं आपको क्यों सबूत दूंगी, और मुझे आपको सबूत देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इस चार्जशीट को आप मानते हैं कि नहीं? जनता का सबूत चाहिए। सवाल जनता नहीं, सवाल आप लोग उठा रहे हैं। 1200 पन्ने की चार्जशीट मजाक होती है क्या? मुझे बताइए, उसमें साफ साफ लिखा है कि क्या आरोप है। नारेबाजी हुई है, वहां पर था, वो उसमें शामिल था, अगुवाई कर रहा था। जी नहीं, आप इस चीज को नहीं मानेंगे। नारेबाजी करता उसको सजा दीजिए, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, तो चार्जशीट चाहे पर सवाल मत वो उठाइए। उमर खालिद हो, चाहे कोई भी आप फिर चार्जशीट पर सवाल मत उठाइए, ठीक है? मौलाना अब्दुल रहमान, अगर प्रदीप नारवाल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी नाम मौलाना अब्दुल रहमान, आपका जाएगी क्यों? सर आ रहा हूं आपके पास। मौलाना अब्दुल रहमान, पहले आपका रिएक्शन, चार्जशीट में ये नहीं कहा गया है कि कन्हैया कुमार ने जो है नारे लगाए हैं। आशुतोष मिश्रा, चार्जशीट में क्या कहा गया है अभी दिखाया है आपको। पर्सनली मैं वो वीडियो और वो भेज दूंगी, आप फिर से देख लीजिएगा। आपने जो दिखाया है उसमें कहा गया है कि आपके वीडियो में नहीं दिखाया है, ये साफ कहा है। उसने कहा है कि वहां पे उपस्थित गवाहों ने, और वो गवाह जो है जब टीवी पे आते हैं तो वो हाँ नहीं कहते हैं कि। आशुतोष जी रुकिए, आपके पास आऊंगी मैं, पूरी बात रखिएगा, पहले बाकी लोगों को भी शामिल करने दीजिए इस डिबेट में। श्री देखिए, देश विरोधी कोई भी आदमी किसी भी तरह की कोई देश विरोधी हरकत करे, कोई नारा लगाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा जो हमारे कानून में है वो मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आप जिस पुलिस की चार्जशीट पर इतना भी फातिहाना झंडा बुलंद कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते कि इस देश में रोजाना सैकड़ों केस पुलिस के चार्जशीट किए हुए अदालतों में जाकर के धराशायी होते हैं? और इस तरह के मामलात में तो आप तो कह रही हैं 1200 पेज की, एक चार्जशीट मेरे पास आज भी रखी हुई है 6000 पेज की है, और 10 साल के बाद वो अभियुक्त बरी हो गया। इसी तरह पुरानी दिल्ली का एक बच्चा 14 साल तक जेल में रहा और 14 साल के ट्रायल के बाद वो बरी हो गया। तो पुलिस की चार्जशीट अदालत का फैसला नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मैं ज्यादा फातिहाना झंडे गाड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन उस चार्जशीट पर सवाल उठाना बल्कि पुलिस बताइए। एक सेंटेंस और बोलने दीजिए। पुलिस जो है बुलंदशहर की तरह कि अगर पुलिस का एक जाबाज बहादुर इंस्पेक्टर भी मारा जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव में उसको भी पुलिस दबा जाती है और बेकसूर लोगों को पकड़ के जेल में घुस देती है। फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह मेरे पास हैं, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप चार्जशीट को लेकर सवाल उठा रहे हैं और मैं उन्हीं से जानना चाहती हूँ। विक्रम सिंह जी, जरा आप समझा दीजिए एक बार कि आखिर चार्जशीट होती क्या है, उसका अस्तित्व और उसका मतलब क्या है, क्योंकि सवाल चार्जशीट को लेकर उठ रहे हैं। शिरीन जी, मैं विद्वान पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा, केवल 1 मिनट का मुझे मौका दें। बिल्कुल सर। एफआईआर कायम हुई, विवेचना प्रारंभ हुई, लोगों के बयान हुए और सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से आपकी रिपोर्ट आई, उसके आधार पर आपने चार्जशीट दाखिल की कोर्ट में। अब यह कोर्ट सारे साक्ष्यों का मूल्यांकन करेगी और अगर दोषी हैं तो सजा, निर्दोष हैं तो बरी। और पुलिस ने अगर कोई हक तलफी या बेईमानी की है तो पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्चर और पुलिस के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो जाती है। बिल्कुल। मौलाना का यह कहना कि वो लोग बरी हो गए, बरी इसलिए नहीं होते हैं कि बेगुनाह होते हैं, बल्कि अदम पैरवी में, सबूत के अभाव में, गवाहों के हॉस्टाइल होने में, पक्षद्रोह होने में, इसके लिए होते हैं। यह कह देना कि जो आदमी न्यायालय से बरी हो गया है वो बिल्कुल बेगुनाह बेदाग है। और आईएएस आईपीएस अफसरों के लिए तो एफआईआर हुई और डिसमिसल हुआ आपका। विक्रम जी एक सेकंड, मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहती हूँ यहाँ पर। सर एक चीज ऐड ऑन यहाँ पर करना चाहती हूँ। कन्हैया कुमार को आरोपी बनाया गया है, उस पर आरोप ये है कि वो वहां पर था, नारेबाजी में शामिल था, उपस्थित है, वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उस पर भी ऐतराज है कि चार्जशीट में उसको, अब भले उस पर आरोप तय कर दिए गए लेकिन दोषी नहीं है, ठीक है, वो कोर्ट तय करेगी, लेकिन कम से कम चार्जशीट में अगर उसको आधार बनाया गया है तो कुछ तो सोचा होगा। अरे तो उसको उठा करके बंद करते हैं। सुन लीजिए पहले। मैं बताता हूं, मैं बैंक लूटने जा रहा हूं, जरा 1 मिनट शांत रहें। 1 मिनट। श्री ने मुझसे पूछा है। शिरीन, मैं बताना चाहूंगा, मैं बैंक लूटने जा रहा हूं, मेरे साथ 3 साथी हैं, मैं ड्राइव कर रहा हूं, मेरे 3 साथी बैंक में जाके बैंक लूटते हैं, लेकिन मैंने न बैंक के अंदर गया, न मैंने गोली चलाई, मैं सिर्फ गाड़ी पे बैठा था। लेकिन मेरी जिम्मेदारी इस बैंक लूट में उतनी ही है जितने मेरे 3 साथी अंदर जाके जिन्होंने गोली चला के बैंक लूटा। कन्हैया कुमार ने अगुवाई की, इस जलसे का आयोजन किया और वहां उस जलसे में मौजूदगी थी, इतना पर्याप्त है। वहां अगर कोई बाबा जी भी होते, केवल आशीर्वाद देते, वो भी उतने ही शामिल होते जितना कन्हैया कुमार थे। आपको ये जानने, कानून ये समझता है कि आपको इतनी सोच समझ होनी चाहिए, आप कहां हैं और किसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, किसका सवाल है बस मेरा। आप मूक दर्शक नहीं थे, आपने भरपूर सहयोग दिया।
ठीक है आप सर। एक दिन का सवाल एक सवाल सूजा वाले मैटर पे विक्रम सिंह साहब, कल सूजा वाले मैटर पे कपिल सिब्बल तो सामने दिख रहे हैं, तो सब कपिल सिब्बल को सजा देने की क्या किसी में हिम्मत है? अरे सुनिए ना सर, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जिसकी बात अरे बिल्कुल लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना शिवली जी, लोकतंत्र की नहीं, यहाँ देशद्रोह की बात हो रही है सबसे पहले। अगर वो था तो उसको दीजिए ना। कन्हैया कुमार का फोटो क्यों लगा हुआ है बताइए ना, उसको अंदर क्यों नहीं डाला आपने? कन्हैया कुमार को फिर अंदर डालिए ना, अगर हिम्मत है सरकार में। लोकतंत्र चल रहा है, न्यायपालिका पुलिस चल रही है, तो सुनिए, सुनने का थोड़ा सा धैर्य रखिए, नहीं, उसके तो बाद पुलिस पूरा करेगी ना। टाइम आपको दूंगी जवाब नहीं, वो देने का। पुलिस करेगी। चार्जशीट वो को लेकर आपके आपने हमारे सुनिए, कहने विक्रम से सिंह ने नहीं क्या होगा। कहा कि अगर कोई शिरीन, चोर एक गाड़ी पॉइंट में और। बैठा है वो भी उतना भागीदारी होता है उस बैंक डकैती में। आप मुझे बताइए कि फिर क्यों आप कन्हैया कुमार को लेकर आप इस चार्जशीट से अलग कर रहे हैं? आपसे पूछ रही हूँ सर, आपसे आ रही हूँ सर। नहीं, हम नहीं अलग कर रहे हैं। अगर नहीं, तो आप चार्जशीट में है और उसका वीडियो फुटेज पाया गया है तो निश्चित तौर पे मैं कहता हूं अगर हिम्मत है तो अपराधियों को सजा दो ना भाई। उसका तो प्रोसेस होता है ना। सजा खुद क्यों नहीं खुले घूम रहे हैं सर, और इसी बात पे अगर है, आपकी उसका विक्रम सिंह प्रोसेस साहब है। की बात को माना जाए हाँ। तो कल के दिन मैं देख रहा था, कल ही मैं देख रहा था सीएनबीसी आवाज में बैठा था सूजा जो है जहां पे ये वीडियो फुटेज हो रही थी वायरल, वही सूजा के साथ कपिल सिब्बल बैठे थे जो सीधे हमारे ईवीएम पे और लोकतंत्र पे सीधे हमला बोल रहे थे। तो क्या हिम्मत है सरकार में उनके खिलाफ भी कोई चार्जशीट देने की? ठीक है, ठीक है। चारू प्रज्ञा, अपराध तो अपराध है, कोई भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, लेकिन कोर्ट देती है सजा सर, पुलिस नहीं देती है। धन्यवाद आपको पता शिरीन, मैं इन होगा। सबकी सारी बातें सुन रही थी। जी 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 शिरीन, धन्यवाद मेरे पास आने के लिए। मैं कुछ पॉइंट वाइज बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो भी इन वीडियोस को सुन रहा है उसको सुनाई दे रही हैं ये बातें, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, ये सब बातें सुनकर ही खून खौल जाता है। मुझे समझ में नहीं आती ऐसी पार्टी, ऐसे समर्थक जो इन बातों को सुनकर भी चुप रह जाते हैं। दूसरी बात, सर जो एग्जाम्पल देख रहे थे वो बैंक लूटने वाला, वो बिल्कुल सही है सर। चार्जशीट में कन्हैया कुमार का नाम लाया ही इसीलिए गया है क्योंकि कन्हैया कुमार उस जगह पर पाया गया था। कन्हैया कुमार ने पिछले कई सालों में ये कई बार कहा कि वो वहां पर गलत समय पर गलत जगह था, लेकिन अब ये पता चला है पुलिस की तहकीकात के बाद कि वो झूठ बोल रहा है। उसके फोन पर एसएमएस थे, उसके ईमेल इनबॉक्स में ईमेल्स आई हुई थी जो उसने सारी डिलीट कर दी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर कन्हैया कुमार गलत नहीं था, उसने कभी भी पुलिस की तहकीकात में पुलिस की सहायता क्यों नहीं करी? वो खुद एक देशद्रोही है, वो खुद देश को तोड़ने की बातें करता है, वो इंस्टिगेट करता है। सेडिशन चार्जेस उस पर भी उतने ही लागू होते हैं जो खुद नारे नहीं लगाता लेकिन लगवाता है, दूसरे लोगों को चाबी भरता और कहता है बेहतर है कि हम इस पूरे प्रोसेस का इंतजार करें, हम उन लोगों को डिफेंड ना करें जिन लोगों के ऊपर देशद्रोह का आरोप है। लेकिन मुझे एक चीज बता दीजिए, उसके बाद बाकी बातें बाद में करेंगे, कि आपका आधार वो क्या है जिसको लेकर आप कन्हैया कुमार को सही साबित कर रहे हैं और इस चार्जशीट से अलग कर रहे हैं? अपना आधार बता दीजिए मुझे। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी श्री विक्रम सिंह जो जी बात कर रहे थे बैंक के में और बैंक की डकैती की, तो वहां पे अगर आप बैंक में गए हैं कस्टमर बन के और वहां पे डाकू हो जाएं और डाका पड़ जाए तो आप डकैतियों के साथी नहीं कहलाते। पहली बात तो ये समझ लें। और मुझे आशा है कि श्री सिंह ने जो ये कहा कि लोग बरी हो जाते हैं, गलत, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनाहगार नहीं है, वो अपने इस कथन से उस कथन के साथ खड़े रहेंगे जिसमें कि कई बार सांसद भी जो है बरी हो जाते हैं। अब हम लोग आए कन्हैया कुमार के उसमें, तो जो ये चार्जशीट है उसमें भी ये कहा जो है वीडियो प्रूफ कन्हैया कुमार के पास के खिलाफ कुछ भी नहीं है कहा गया है। वहां पे कहा गया है कि उनके खिलाफ जो है कुछ गवाह हैं जो आई विटनेसेस हैं। पहली बात तो ये आशुतोष मिश्रा, आपने उनके एग्जांपल को सही तरीके से समझा ही नहीं। दिक्कत दरअसल आपके साथ ये है, आप किसी भी एग्जांपल में अपना एंगल ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो सही चीज क्या होती है उसको नहीं समझते। मैं एग्जांपल एकदम सही तरह से समझा, लेकिन वो गलत एग्जांपल दे रहे हैं। कस्टमर की बात कर रहे हैं, उनके साथियों की बात कर रहे थे, मैं यही बता रहा हूं। आपने कस्टमर कहां से इसमें ऐड कर दिया? कन्हैया कुमार वहां पे कस्टमर थे, ठीक है, विक्रम सिंह कन्हैया कुमार कस्टमर थे जो वहां बैंक गए हुए थे और वहां पे डाका पड़ा। वो एग्जांपल गलत दे रहे थे। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। विक्रम जी, मैं वही आपको जवाब दे देंगे। मैं चाहूंगा एग्जाम्पल मेरा है शिरीन, शिरीन मैं समझ गया जी सर, शिरीन जी सर, एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैं फिर कहता हूं, आप बैंक की लूटने की नीयत से गए थे, एक साहब गाड़ी चला रहे थे, 3 अंदर गए। जो गाड़ी चला रहा था वो अंदर नहीं गया था, लेकिन नीयत थी बैंक लूटने की। और आपने सुनियोजित तरीके से एक राय होकर के, क्रिमिनल एक राय होकर के, एक गाड़ी पे था, 3 अंदर गए जिन्होंने बैंक को लूटा। चारों की बराबर की जिम्मेदारी है।
दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा शिरीन जी, ये भी विचारणीय है कि ऐसे मेरा कहना है कि कन्हैया कुमार उन चारों में से नहीं था। आशुतोष मिश्रा फिर से पूछ रही हूं, वो आपके कहने से नहीं होता है, वो चार्जशीट कह रही है, विवेचक कह रहा है, आपके कहने से नहीं होता है। आपकी बेकरारी क्या है उसको बचाने के लिए आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, या अभी भी उसको डॉक्टर बताएंगे? आपने देखा है? बिल्कुल देखा है, मैंने देखा है, पूरे देश ने देखा है। मुझे लग रहा है आपने कोई दूसरा वीडियो देख लिया है। चार्जशीट में मैंने देखा है कि वीडियो प्रूफ नहीं है। आप अगर तथ्यों पर बात करेंगे ना तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, ऐसे नहीं, चार्जशीट में साफ लिखा है, तथ्यों पे बात करिए। नहीं, तथ्यों पर आप भी बात करिए सर, वीडियो को दरकिनार नहीं किया जा सकता। चार्जशीट में लिखा है कि आई वीडियो पर सवाल उठा रहे थे और डॉक्टर बता रहे थे, वो आई विटनेस एबीवीपी मौलाना आबिद और एबीवीपी ऑर्गेनाइजर ने कहा है, विक्रम सिंह जी ने ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर ने कहा है कि एबीवीपी वालों ने नारे लगाए। मिसाल में इन्होंने कहा कि वो एक नियत होकर के मशवरा करके बैंक लूटने गए थे, तो हुजूर इसी के लिए तो अदालत है ना, ये साबित कीजिए वहां पर। और जब तक साबित ना हो जाए तो आप किसी को चोर और डाकू नहीं कह सकते। एक बात, दूसरी बात मैं कहता हूं, जब तक उनको बेगुनाह माने और लोग उनको बचाव करें। हाँ, ये कानून हमारा है सर कि एक भी जरा सा अगर डाउट भी होता है तो आप मुलजिम को फायदा दे सकते हैं, अदालत उसका कानून उसका फायदा देता है, लेकिन किसी को वो नहीं बना सकते आप यकलख। मेरी दूसरी एक बात देखिए, मुनासिब वीके सिंह जी, मेरी आप एक बहुत अनुभवी पुलिस ऑफिसर रहे हैं आप ये बताइए कि क्या 3 साल लगते हैं एक चार्जशीट तैयार होने के लिए? जब तक पीडीपी और बीजेपी का अलायंस था, जब तक चार्जशीट तैयार नहीं हो सकी, और जब वो टूट गया उसके 1 साल के बाद जब इलेक्शन बिल्कुल 90 दिन रह गए हैं, अचानक चार्जशीट फाइल हो जाती है। ये बड़ा रहस्य है, ये बड़ा रहस्य है, ये देश के सामने खुल करके आना चाहिए। दूसरी एक चीज और मैं आपसे कहूं कि इससे आगे एक सवाल और उठाता हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब से मोदी सरकार आई है, विपक्ष के जलसों में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं। और साहब हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी जो है बिल्कुल एक भूचाल सा आ गया है। और साहब हमारे तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे जेएनयू हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, एएमयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, दूसरे हो, हर जगह जो है ये देशद्रोह कहां से लाया जा रहा है, कौन लाता है? अभी आशुतोष जी ने बहुत अहम बात कही थी कि प्रदीप नारवाल जैसे लोग ये हैं कौन? मौलाना जरा इनके चेहरे भी तो सामने आने चाहिए ना। सबके चेहरे सामने आएंगे, थोड़ा इंतजार रखिए, इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ने दीजिए, इस प्रोसेस को। चार्जशीट पर सवाल उठाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप कह रहे थे अदालत की मोहर न जाए, किसी को आप ना चोर कह सकते हैं और ना किसी को बरी कर सकते हैं। आरोपी होते हैं सर, दोषी से आरोपी कहिए, होते हैं आरोपी कहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये साबित हो गया। नहीं, वो कोर्ट तय करेगी, लेकिन आप जो देरी पर सवाल उठा रहे हैं, अदालत का ये कहना है, एक सेकंड सुनिए, किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सवाल उठा रहा हूं, आपका सवाल उठाना जायज है, लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है वो कोर्ट तय करेगा, आप रहने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं 3 साल का सवाल, आप चाहते हैं कि किसी बेकसूर को सजा मिल जाए, आप चाहते हैं किसी बेकसूर को सजा मिल जाए। प्रॉपर्ली नहीं, मैं चाहता हूं किसी बेकसूर को किसी के जरा से शुबे में नहीं, तो 3 साल का वक्त अगर लगा है, 3 साल का वक्त अगर लगा है तो फिर उस क्यों लगा? यही तो सवाल है ना। क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है मैडम? क्या सीएसएफएल को आपको वक्त से चार वीडियो आपके चेक करने में, उनको बिल्कुल इनकी फॉरेंसिक जांच करने में 3 साल लग जाते हैं। अच्छा, आप उसमें खुश रहते अगर आनंद फानन में चार्जशीट शामिल कर दुर्भाग्य मौलाना ठीक नहीं, ऐसी बात आ रही है। मैं मौलाना जी की बात से कहना चाहती हूँ, अगर आनंद फानन में वो रिपोर्ट आपको आवाज आ रही है होती तब आप कहते हैं कि जांच सही तरीके से नहीं। दिन का टाइम बहुत होता है सर, टाइम लगता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट एक वैज्ञानिक तौर पर तैयार की गई है उस रिपोर्ट को, पूरा स्वरूप पैदा हो जाता है। ये 3 साल नहीं लगते हैं, माफी करिएगा आप, ये मौलाना ठीक, उनको शायद आवाज नहीं जा रही है, बीच में बोलना चाह रही हूँ। 3 साल में कोई भी मौलाना जी की बात पर मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। कहाँ गए मैं आपको बताती हूँ, आ रही हूँ। जांच में और पुलिस में 3-3 साल लगाना, इसका मतलब सारा डिजाइन कर रहे हो पहले, और अभी चुनाव का टाइम आ गया तो इसको पेश कर रहे हो। नहीं, ये चुनाव का टाइम है, आपको बताती हूँ ना 3 साल क्यों लगे। इसको इलेक्शन चारू कर गया, एक सेकेंड, ठीक है, नरवाल के खिलाफ करवाई, चारू कर गया। आ रही हूँ सर आपके पास, इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। धन्यवाद शिरीन। ऐसा है, स्टूडियो में ना होकर बड़ा नुकसान होता है,
क्योंकि ये लोग इतना कुछ बोलने जा रहे हैं और मेरे पास बोलने दीजिए जवाब है। सर सबसे पहली बात है 3 साल में मैं आपको बताने दीजिए ना संजय जी, पुलिस जम्मू गई, वहां पर लोगों से पूछताछ करी, पुलिस उत्तर प्रदेश गई, वहां पर लोगों से पूछताछ करी, उसके बाद पुलिस अंडरकवर जेएनयू में गई, स्टूडेंट बनकर गई, वहां पर लोगों से पूछताछ करी। 1200 पन्ने की जो चार्जशीट बनी है ना, वो पूछताछ के बाद ही बनी है। हर एविडेंस उसमें डाला गया है, हर रीजन उसमें डाला गया है। आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, उनको बोलने दीजिए। नहीं, आप सवाल ही करते रहेंगे तो जवाब कैसे सुनेंगे फिर? एक सेकंड सर, सवाल बहुत है आपके पास, मैं भी मांगू, उनको सुन लीजिए, ठीक है? देश को बता सकते हैं प्रवीण नरवाल कौन है? सवाल उठा रहे हो कल चार्जशीट को जाने दीजिए ना कोर्ट में, भाजपा है कि संघ है, कौन संजय जी कोर्ट में जाने दीजिए ना चार्जशीट को, उसको जाने दीजिए ना कोर्ट में। नरवाल ये सवाल कोर्ट पूछेगा और कोर्ट उस पर फिर अपना एतराज जताएगा। आप लोगों को इतनी जल्दबाजी क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे देशद्रोही जो कन्हैया कुमार के बारे में पता लग गया हमको, उसके बारे में उमर खालिद के बारे में पता लग गया। सर एक का पर्दाफाश होगा, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। मैं आप लोग डेरी का सवाल कर रहे थे ना, एक सेकंड विक्रम जी के पास में आना चाहूंगी। अखिल भारतीय विक्रम जी से समझ लेते हैं, वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। एक सेकंड विक्रम जी 3 साल आखिर लगे इस चार्जशीट को दाखिल होने में। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 3 साल का वक्त क्यों लगा? एक सेकंड संजय जी, सुनना भी सीखे ना थोड़ा। संजय जी रुकिए। शिरीन, मैं गुजारिश करना चाहूंगा विद्वान पैनलिस्ट, विक्रम जी आपका ऐसा कम होता है कि इतने विद्वान पैनलिस्ट, इतने महत्वपूर्ण इतने विद्वान पैनलिस्ट एक महत्वपूर्ण विषय पर आए हों। मैं बताना चाहूंगा सीआरपीसी में 90 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन कई पेचीदा केस ऐसे होते हैं। आरुषि मर्डर केस 5 साल, ये 3 साल। तो अगर पेचीदगी मैं बताता हूं मौलाना, आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। जब एफआईआर होती है तो मौका मुआयना, नक्शा नजरी, बयान वादी, बयान गवाह, समई शहादत, चश्मदीद शहादत, मुआयना अहकामात, और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से और ऐसे मौके में जहां पुलिस को आपने अभी बिस्मिल्लाह हुआ नहीं और आपने पुलिस को आरोपी बना दिया। अगर आपने पुलिस को आरोपी, तो पुलिस अपनी हिफाजत में ऐसी कार्रवाई करेगी जिससे उनके ऊपर कोई आंच ना आए। अगर 500 गवाह हैं तो 500 गवाहों के बयान होंगे। अगर आपके 10 अभिलेख हैं, 20 अभिलेख हैं, उनके नकल चेक, उनका इवैल्यूएशन होगा, इसी होगा। और दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा, ऐसी क्या बेकरारी है, बाटला हाउस एनकाउंटर हो तो आप बचाव पक्ष में, सजा हो गई तो आप कह रहे हैं कि नहीं सजा गलत हुई। इसी तरह एनआईए अगर कोई गिरफ्तारी करता है तो कहते हैं आप सुतली बम। आप हर चीज पे शक की सुबुगना क्यों करते हैं? अदालत के पास यह भी अख्तियार है कि पुलिस अगर बेईमानी करेगी तो पुलिस को वही सजा दे देगी। ऐसे भी तमाम मौके आए हैं कि पुलिस अफसरान को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से ही तिहाड़ जेल भेज दिया है। अगर पुलिस गुनहगार होगी तो पुलिस वाले जेल जाएंगे, तफ्तीश कुनिंदा जेल जाएंगे मौलाना। और अगर कोई मुलजिम है और वो गुनहगार साबित होता है तो उसको सजा मिलेगी। अरे खुले दिमाग से देखिए, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बहुत ही गैर मुनासिब हैं और कड़ी से कड़ी सजा। हम तो उम्मीद करते थे आप ऐसे लोगों की मजम्मत करेंगे, आप उनके हमरा बन करके खड़े, आप उनकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। मुझे ये उम्मीद नहीं कि जो लोग देशद्रोही उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस पूरे प्रोसीजर में शफाफियत होनी चाहिए। बटला हाउस का आपने जिक्र किया, हमने 50 बार डिमांड रखी गवर्नमेंट से कि जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, लेकिन हुआ क्या? पुलिस के मुखबरों के जरिए पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में केस डाला गया, फिर उन्हीं के जरिए वो केस जो है हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया गया और उसमें वो जाके उसने पैरवी नहीं की और उनको सजा हो गई। तो ये सब ड्रामेबाजी करके जो बेकसूर लोगों को मुजरिम गर्दाना जाता है, यही बात है आपसे। इनकी आड़ में एक सेकंड, सजा हो तो ड्रामेबाजी, पूरी कम्युनिटी को सजा हो तो ड्रामेबाजी, माफ कीजिएगा, पूरी मतलब आप जो कह रहे हैं वो ब्रह्म सत्य है। साजिशों के जरिए अलगाववाद के कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है, तो ये इस देश के लिए बहुत ही घातक होता है और देश की जड़ों को खोदने वाला काम होता है। ये साजिशें समझना चाहिए वीके सिंह जी आपको भी, और ये बात आपको मानना पड़ेगी कि पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है, वो सत्ता के सामने बिल्कुल हाथ जोड़े नतमस्तक कर रहा है। सर कैसी बातें कर रहे हैं? तरह इस्तेमाल हो रहा है यूपी में। आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मौलाना बिल्कुल दामाद की तरह रखा जा रहा है। मौलाना आबिद एक सेकंड मौलाना आबिद मुझे बताइए। देखिए मौलाना आबिद एक सेकंड, मैं समझ गई आपकी बात। आप आईपीएस अफसर रहे हैं मौलाना आबिद, सुनिए पहले फिर जवाब दीजिएगा। देखिए आप जो पूरी बात सोच कर आए वो नहीं बोलेंगे, कुछ मजबूरियां हैं।
लेकिन बहुत सारी सच्चाइयां ऐसी हैं अंदर की कि उनको अगर हम खोदेंगे बहुत से कीड़े निकल के आएंगे। निकलने दीजिए ना, तो निकलने दीजिए ना। व्यवस्था को साफ शफाफ बनाने के लिए आप जरूर होना, सच्चाई का साथ होना चाहिए। मौलाना, मैं उम्मीद करता हूं सच्चाई का साथ देंगे। अब मुझे बताइए, एक सेकंड, मौलाना आबिद पुलिस प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं, मुझे एक बताइए, आपके घर में अगर चोरी होती है या कोई भी आपके साथ खुदा ना खास्ता हादसा हो जाता है, सबसे पहले किसके पास जाते हैं आप? मुझे जल्दी से बताइए। मैडम शिरीन, मैं नहीं, किसके पास जाएंगे आप? बताता हूँ, किसके पास जाएंगे आप? अरे मैं बता रहा हूँ ना, मेरे साथ एक बार मेरे बेटे के साथ एक वाकया, उसके लिए 20 बार मुझे अप्रोच करना पड़ा, तब जाकर के एक जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पुलिस के सिपाही को, जो बीट का ऑफिसर था, उससे जब सही काम करने के लिए 20 बार लोगों के पास अप्रोच करना पड़ा, तब वो सही बात, वरना उसने पैसे खा करके झूठ को सच लिख करके अदालत में पेश करने जा रहा था। नहीं, मेरे जैसे आदमी के साथ तब मैं इसलिए जानता हूं शिरीन, मैंने कहा ना कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते बहुत सी मेरी भी लिमिट्स हैं, इसलिए गुल्लर का पेट न फटवाइए, बहुत सी कीड़े निकलेंगे, लेकिन बेहतर यह है कि हम सबको ईमानदार होकर के, सर मुझे बताइए, संसद हमले का आरोपी था अफजल, फांसी लगने में इतना वक्त लग गया, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में? पढ़ा आपने? एक सेकंड, मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में आप कहलवाना चाहते हैं मेरे जबान से? सर आप कहिए, आपको पूरा मौका दूंगी, लेकिन आप मुझे जो वक्त बता रहे हैं ना सर, एक बात बताइए, देश के जज्बात ये चाहते हैं कि उसको फांसी दी जाए, ठीक है, ये फैसले होते हैं मौलाना। और फिर आप सवाल नहीं उठाया जा सकता, चाह रहा हूं यहाँ पे, बोलिए जल्दी। भारतीय जनता पार्टी का एजेंट जिसको छोड़ा गया स्पेशल कॉज देकर उसकी मां के आधार पे, बाकी लोगों को नहीं छोड़ा गया, वह रावण जाता है वहां पर, उसको पूरी मुहैया पर कराती है भारतीय जनता पार्टी, डांग बंगला जगह, मेरी लोकसभा हमीरपुर में, महोबा क्षेत्र में, और उसने भी जाके 2 दिन पहले किस तरीके देश की बाट लगाई है, देश के बारे में कितना जहर उगला है, और उसने खुलेआम कहा है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, वह त्राहिमाम मचा हुआ है, वह लोग सड़कों पर उतरने के लिए आमादा है। यह विस्फोट भाजपा पैदा कर रही है इस देश के अंदर, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी, वैसे ही ये अभी तत्काल में ही 3 साल बाद उजागर किया। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या उस दोषी को जिसको छोड़ा भाजपा ने, जिसको पाल रही है भाजपा, उसके खिलाफ रावण के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? महोबा में उत्पत्ति मचा के आया है, महोबा में वहां के लोग कितने दुखी हैं इस सरकार को वोट दे करके, जिसने नोटबंदी कर दी, जिसने देश को खराब करने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बात आप जिसकी कर रहे हो भाजपा के पास ये अथॉरिटी नहीं है, हमारे देश में वोट सबसे ऊपर होता है। एक सेकंड, किसान मर रहा है। 4 रुपए पहली बार मुझे एहसास हुआ है स्टूडियो में ना होने का कितना नुकसान होता है, ये लोग 4 रुपए जा रहे हैं। मैं भी कई बार ऐसे इसीलिए संजय अग्रवाल जी, दूसरी बात ये है कि आप जिन नारों की बात कर रहे हैं वो नारे ना समाजवादी पार्टी से आते हैं, भाजपा से। उसके बाद आप इस वक्त जिस विषय पर है उस विषय की मैं आपको बात बोलती हूँ, आप सुन लीजिए, आप समझ रहे हैं, वो लोग हमारे देश तोड़ने की बातें कर रहे हैं। आपने सवाल उठाया ना, एक सेकंड, आप पहले वीडियोस तक तो झुटला रहे थे। मैंने किसी वीडियो को नहीं झुलाया, मैं संजय अग्रवाल जी आप बीच में जिसके खिलाफ सबूत है उसके खिलाफ जिन वीडियोस पर अब तक उंगली उठाई जा रही है, कुमार के खिलाफ सबूत कार्रवाई करिए, माना जा रहा है, रिपोर्ट आई है तो इन लोगों को मजबूरी बिल्कुल पाए गए सर, बिल्कुल पाए गए, देशद्रोह का आरोप है। आप कम से कम इस बात को समझिए, कितना बड़ा आरोप होता है, इस बात को समझिए, देश को तोड़ने के वहां पर अपराधी को सजा दीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं सच्चाई के साथ हूँ, सच्चाई के साथ है तो इस देश की न्याय प्रणाली के साथ भी रहिए सर, तभी चीजों को सही तरीके से समझा जाए। सच्चाई के साथ है तो निंदा नहीं, आप इस देश की न्याय प्रणाली पर भी यकीन रखिए, हर चीज में सवाल उठाना ठीक नहीं है। चाहे कन्हैया कुमार हो, आप सच्चाई के साथ है मैं तो सभी निंदा को निंदा करता हूँ, करिए और मैं कहता हूँ आपके साक्ष्य में चार्जशीट में जो गलत पाया गया है उसको 100% निंदा करते हैं उन एबीवीपी वर्कर्स की जिन्होंने वहां पे भारत के खिलाफ नारे लगाए। हम निंदा हर उस व्यक्ति की करते हैं जो, लेकिन कन्हैया कुमार क्या करेगा? आशुतोष मिश्रा, लेकिन कन्हैया कुमार को अलग रखेंगे। नहीं कन्हैया कुमार, मैं आशुतोष से पूछ रही हूँ, आशुतोष मिश्रा, लेकिन कन्हैया कुमार को अलग रखेंगे। इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। अच्छा, आपके लिए इनोसेंट है कन्हैया कुमार? एबीवीपी के भी और कन्हैया कुमार के भी, और हर वो आदमी, मैं कह रही हूँ तमाम लोगों को सजा मिलेगी और कन्हैया कुमार को भी मिलेगी। आप भी कह देने से कन्हैया कुमार यहाँ पर दोष नहीं हो जाएगा। कन्फेस कर रहे हैं कि उन्होंने नारे लगाए।
जिन लोगों ने कन्फेस किया कि नारे एबीवीपी वालों ने लगाए उनको क्यों बुलाया जा रहा है? पर सवाल मत उठाइए। असल में देशद्रोह ऐसा शब्द इस्तेमाल करके ये लोग पसंद नहीं करेंगे। देश का ध्यान यहाँ बैठकर आपका ये बातें करना मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप इस चीज को मानेंगे भी तो और भी अच्छा होगा कि कम से कम तो सर फिर चार्जशीट पर उसके समय पर सवाल मत उठाइए ना सर, कि चुनाव आ रहे हैं तो चार्जशीट दाखिल कर दी। भाई पुलिस जब अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयार करेगी तभी तो चार्जशीट को दाखिल करेगी ना, फिर उस पर सवाल मत उठाइए कम से कम। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चार्जशीट को लेकर सवाल है, वीडियो को लेकर भी सवाल है, लेकिन न्याय प्रणाली पर सवाल नहीं है और इस वक्त को लेकर भी सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।